तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली से रिलेटेड एक रूमर बहुत ज्यादा फैलने लगा एंड उनके भाई को इस पर अपना रिएक्शन देना पड़ा। जहां गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि करंटली चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज एंड नॉर्मली विराट कोहली ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज को नहीं छोड़ते, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस उनको फर्स्ट 2 मैचेस से अपने नाम को पुल आउट करना पड़ा। एंड जब इनिशियली जब ये न्यूज बाहर आया था तब बीसीसीआई सब फैंस और मीडिया वालों से रिक्वेस्ट भी किए थे कि प्लीज उनके ये पर्सनल रीजंस को स्पेकुलेट मत करना एंड गिव हिम सम प्राइवेसी। बट गेस व्हाट गाइस, अचानक से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स फैलने लगे कि विराट कोहली को ये ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि उनकी मदर का हेल्थ इज नॉट फाइन। बट गेस व्हाट गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स क्योंकि उनके भाई खुद अपने सोशल मीडिया में ये पोस्ट करके बोले, हेलो एवरीवन, आई हैव नोटिस्ड दैट देयर इज दिस फेक न्यूज अबाउट आवर मॉम्स हेल्थ बीइंग सर्कुलेटिंग अराउंड। लेट मी क्लियर दैट आवर मॉम इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ऑल्सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से एंड मीडिया वालों से, प्लीज ऐसे न्यूज को विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मत स्प्रेड किया करो। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नोरा फतेही के बारे में। तो नोरा फतेही को इस वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। जहां गाइस आप लोग नोरा फतेही को तो जानते होंगे, ये अपने डांस के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट रिसेंटली वो एक टीवी शो में जाकर एक डांस की थी जिसको लेकर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। इट वाज बेसिकली डांस प्लस शो एंड जैसा कि आप लोगों को पता है ये सब शोज भाई पूरे फैमिली वाले देखते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग देखते हैं इसको। एंड इस क्लिप को देखकर लोग बहुत वल्गर बोल रहे हैं इसको। एज यू कैन सी वो ट्वर्क कर रही थी एंड पानी को लेकर ऐसे अपने बैक साइड में डाल रही थी और जजेस की तरफ से भी शॉकिंग रिएक्शंस आए। सो या जैसे ये शो टेलीकास्ट हुआ कुछ ऐसे ट्वीट्स वायरल जाने लगे, ये सब टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है। एक और ये वाला ट्वीट, आई डोंट थिंक वी इंडियंस आर रेडी फॉर वेस्टर्न कल्चर। फिर कुछ ऐसे कमेंट्स भी आने लगे, ये सब जो एक्ट्स दिखाया जा रहा है नेशनल टेलीविजन पर जिसको बच्चे लोग भी देखते हैं, इसको बंद करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। एंड या मैक्सटन भी इसको शेयर करते हुए कहे, हु इज शी सरपास्ड माय क्रिंजनेस बाय 1000 टाइम्स। तो या गाइस इस पर आपका क्या ओपिनियन है? इज दिस टू मच या यू आर फाइन विद इट? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान एक सैवेज रिप्लाई दिए। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे ही जिया एंड हर्ष बेनीवाल का नया म्यूजिक वीडियो अनाउंस हुआ था, कुछ लोग फुकरा इंसान को टीज करने लगे थे। एंड इसको देखते हुए उनके तरफ से एक ट्वीट भी आया था कि प्लीज ये सब शिपिंग को बंद करो और बिग बॉस से आगे बढ़ो, लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है सब लोग को। बट लगता है दिस कंटिन्यूड, इसलिए उन्होंने एक और ट्वीट किया था, कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, जिस पर रिएक्ट करते हुए एक जिया फैन ने ये लिख दिया, गिव हिम अटेंशन यू ऑल, बेचारा हैजंट गॉटन एनी फॉर अ व्हाइल। जिस पर रिप्लाई करते हुए फुकरा इंसान बोल दिए, अपनी फोटो लगा के तो ट्वीट करो दीदी, अटेंशन का नहीं पता, प्यार तो इतना मिलता है जितना आपको और आपके 100 आइडल्स को मिलाकर नहीं मिलता होगा। इसके बाद फुकरा इंसान के एक फैन ने रिप्लाई डाल दिया था कि प्लीज पॉजिटिव कमेंट्स करो सब लोग, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। इस पर फुकरा इंसान बोले, सब लोग चिल करो, सो जाओ, 15-20 लोग के फेक अकाउंट से 100-200 कमेंट्स कर देंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये रिप्लाई के बाद दिस स्टार्टेड टू ट्रेंड सैवेज किंग फुकरा। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव वर्सेस मुनावर फारूकी के बारे में। तो जब से मुनावर फारूकी बिग बॉस 17 जीते हैं, कुछ लोग उनको एल्विश यादव से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि एक ये वाला कंपैरिजन बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि जब एल्विश यादव बिग बॉस जीते थे, उनका पोस्ट लिटरली ब्रोक ऑल इंस्टाग्राम रिकॉर्ड्स एंड करंटली इसमें 10.4 मिलियन लाइक्स है। बट जब मुनावर फारूकी ये शो को जीते तब उनके पोस्ट ने कुछ रिकॉर्ड्स तो सेट नहीं किया एंड इट हैज अराउंड 5.2 मिलियन लाइक्स। बट या इसके बाद कुछ फैंस ये पॉइंट आउट करके दिखाने लगे कि एल्विश यादव जीतकर जो फर्स्ट ट्वीट किए थे, इट हैज 67,000 लाइक्स, बट मुनावर के ट्वीट में ऑलरेडी 75K प्लस लाइक्स हो चुके हैं। एनीवेज टॉकिंग अबाउट मुनावर फारूकी, तो उनके एक फैन गॉट इनटू अ ह्यूज ट्रबल। जहां गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे जब मुनावर फारूकी डोंगरी वापस गए थे बिग बॉस ट्रॉफी को लेकर, तब वहां पर कितना ज्यादा भीड़ जमा हो गया था, थाउजेंड्स ऑफ फैंस उनको देखने के लिए आ गए थे। बट अपेरेंटली उसी के दौरान एक मुनावर फैन ड्रोन उड़ाने लगे थे। एंड भाई ड्रोन ऐसे या पब्लिक एरिया में विदाउट परमिशन नहीं उड़ा सकते हो, इसलिए पुलिस ने उनके ड्रोन को कॉन्फिस्केट कर लिया एंड उनके अगेंस्ट FIR भी फाइल कर दिया फॉर एंडेंजरिंग पब्लिक सेफ्टी। इंडिया कल से मुनावर का एक क्लिप भी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर अपेरेंटली जब वो एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तो भाई पूरा मॉब सिचुएशन हो गया था। एंड जैसा कि आप देख सकते हो लोग उनके ऊपर इतना ज्यादा चढ़ गए कि वो गिर गए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर 50 लाख रुपए का गिव अवे अनाउंस करने वाले हैं। जहां गाइस लिटरली वो अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, आपने अपना निभा दिया, अब मेरी बारी है। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, अब तक का सबसे बड़ा गिव अवे हम लोग अपने चैनल पे करने वाले हैं। हम लोग 50 लाख रुपए का ये गिव अवे अनाउंस कर रहे हैं अपने चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे।
and any one of you can win those 50 lakh rupees. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शार्क टैंक के अमन गुप्ता एंड एक फीमेल पिचर के बारे में। तो शार्क टैंक में एक फीमेल पिचर आई थी एंड उनका अमन गुप्ता के साथ एक कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है एंड इस पर वो अपना रिएक्शन दिए। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि अमन गुप्ता कुछ उनको समझा रहे थे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टोन में बात कर रहे थे कि ये करो ये मत करो, तो सामने से वो फीमेल पिचर इन अ क्यूट वे रिस्पॉन्ड करके बोलती है कि प्लीज मेरे को इंटिमिडेट मत करो, ये मेरा फर्स्ट पिच है, प्यार से थोड़ा समझाओ। एंड जैसे ही वो ये बोली सब लोग हंसने लगे एंड स्माइल करने लगे। तो ये वाला इंटरैक्शन जो उनका अमन गुप्ता के साथ हुआ ये बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा इंस्टाग्राम वगैरह में। एंड एक पर्टिकुलर रील में अमन गुप्ता ये कमेंट करके बोले, यू गाइज आर क्रेजी, माई वाइफ विल किल मी बट फॉर श्योर दैट इट हैज कम आउट नाइस। एडिटर को बोलो भाई अप्लाई फॉर अ पोजीशन इन बोट नाउ। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेसी वर्सेस रोनाल्डो मैच के बारे में। तो क्या हम लोग को मेसी वर्सेस रोनाल्डो एक मैच में देखने को मिलेंगे? वेल गाइज आज एक फ्रेंडली मैच होने वाले उन दोनों के क्लब्स के बीच में, अल नासर वर्सेस इंटर मायामी। तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि फाइनली हम लोग को मेसी एंड रोनाल्डो देखने को मिलेंगे एक ही पिच में। बट गाइज लेट मी गिव यू दिस बैड न्यूज कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोनाल्डो ये मैच को नहीं खेलेंगे। उनके मैनेजर एक इंटरव्यू में रिवील करके बताया कि रोनाल्डो एक इंजरी से अभी रिकवर कर रहे हैं एंड इसलिए वो ये मैच को नहीं खेल पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एनिमल मूवी के बारे में। तो एनिमल ने नेटफ्लिक्स में एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। जहां गाइस ये वाला फिगर बाहर आया ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इंडियन मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स इन द फर्स्ट वीक इन टर्म्स ऑफ व्यूड आवर्स। व्यूड आवर्स मतलब कि वॉच टाइम, टोटल व्यूज नहीं। तो इस लिस्ट में 3 दिन के अंदर एनिमल नंबर 1 स्पॉट को क्लेम कर लिए विद 20.8 मिलियन व्यूड आवर्स। बाकी नंबर 2 में है जवान, देन गंगूबाई काठियावाड़ी एंड बाकी लिस्ट आप रीड कर सकते हो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान बीच में फिल्म इंडस्ट्री से 4 साल का गैप लिए थे, वो इस चीज के बारे में बात की है। जहां गाइस एक इवेंट के दौरान इस गैप के बारे में जब उनसे पूछा गया तब वो जवाब दिए, इट्स न्यू बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर 33 इयर्स एंड इतना बड़ा गैप मैंने नहीं लिया था। नॉर्मली यू गेट अ लिटिल नर्वस एंड यू फील दैट आई होप मैंने जो ये मूवी चूज किया इट्स राइट। उससे पहले कुछ मेरी फिल्में थी जो इतनी अच्छी नहीं गई थी, तो मुझे लगने लगा था कि मैं अच्छी फिल्में बना नहीं रहा हूं। तो भाई उन्हें भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होने लगा था रिगार्डिंग हिज फिल्म्स। बट भाई जो भी बोला 2023 वाज हिज ईयर। क्या कमबैक किया था उन्होंने, 3 ब्लॉकबस्टर हिट्स दिया उन्होंने। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहिद कपूर के बारे में। तो शाहिद कपूर जब इनिशियली बॉलीवुड में डेब्यू किए थे तब उनको चॉकलेट बॉय का टैग दिया गया था एंड इसको लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जहां गाइस जब वो इश्क विश्क मूवी के थ्रू डेब्यू किए थे तब ये टैग को लेकर ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी एंड वो अपने आप से सोचते थे कि भाई मैं एक आर्टिस्ट हूं, आई वांट टू एक्सप्रेस, मैं यहाँ पर खाली विजुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं हूँ, टैलेंट दिखाने के लिए हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित्रु के बारे में। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंसकार्ट कंपनी ने रचित्रु के एक 3 महीने पुराने स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए उनको पे नहीं किया था। सो इससे रिलेटेड एक काफी बड़ा अपडेट आया है जहां रचित्रु ये ट्वीट करके बताया कि जैसे ही उनको यूट्यूबर्स की तरफ से सपोर्ट मिला एंड उन्होंने ये पोस्ट किया, विद इन 24 आवर्स उनको एक अपॉलॉजी मेल आया एंड उनके पेमेंट को भी प्रोसेस कर दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपना एक एंग्री फैन मोमेंट शेयर किए थे जहां उनके व्लॉग से ये वाला क्लिप आप खुद देख लो। मैं कानपुर से आ रहा था तो मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, इट वाज नॉट अ गुड कॉन्वर्सेशन, मतलब गर्मा गर्मी फोन पे चल रही थी, मैं बैठा हूँ। अब आप गर्मा गर्मी चल रही होती तो आप थोड़ा जानते हैं लोग, तो आपको लगता है कि यार मेरी बात कोई सुने ना। एक बंदा आ गया साइड से, मेरा देखा मैंने, उसने हाय बोला, मैंने कहा हाय। वो फोटो के लिए आ रहा था, मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ ना, मैं गुस्से में था। मैंने कहा भाई किसी और का गुस्सा किसी में ना निकल जाए, बिकॉज उसको नहीं पता कि मैं गुस्से में हूँ और वो मुझे हमेशा स्क्रीन पे देखता है कि मैं हंस रहा हूँ, खुशी में हूँ। बट होता है कभी कभी आप कुछ भी लगता है पर्सनल लाइफ में। कहता सर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ बैठोगे भी नहीं आप मैं कहा नहीं बैठोगे आप। कहता सर मैं कोई बात नहीं, मैं वेट करूँ। मैंने नहीं यहाँ बैठोगे नहीं आप। कहता सर ये मेरी सीट है, मेरा बैग रखा हुआ। मैंने कहा बे यार सॉरी भाई, मतलब मैं भाई वो बंदा, फिर मैंने कहा सॉरी यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक सस्पेक्टेड चाइनीज पिजन स्पाई के बारे में। जी गाइस इंसान तो स्पाई बनते ही हैं और दूसरे के ऊपर स्पाई करते हैं, बट अपेरेंटली एक पिजन को भी पकड़ लिया गया था ऑन द सस्पिशन ऑफ बीइंग अ स्पाई। वह क्या था कि 8 महीना पहले एक पिजन को पकड़ा गया था जिसके दोनों पैर में कॉपर एंड एल्यूमिनियम के कुछ रिंग्स लगे हुए थे एंड उसमें कुछ चाइनीज लाइक स्क्रिप्ट लगा हुआ था। अब जैसे ये पिजन पुलिस के पास पहुंची, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये कुछ रेसिंग वाला पिजन था जो कि ताइवान के ओपन वाटर्स में रेसिंग कर रहा था, बट गलती से इट फ्लू आउट ऑफ द कंट्री एंड इट लैंडेड इन इंडिया। तो फाइनली उनके अगेंस्ट ये वाले सस्पिशंस को क्लियर कर दिया गया एंड ही हैज बीन फ्रीड। अब वो उड़ सकता है आराम से। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्यूचर रोबो ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन मैथ्स बाय शोभित निर्वाण ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली टेक्नो गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके
चुके हैं 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो टेलर स्विफ्ट का जो गंदा डीप फेक वायरल गया था उसके रिगार्डिंग फाइनली कुछ एक्शन लिया जाएगा। जी हां गाइस, जब से उनका ये डीप फेक वायरल हुआ तब से लॉ मेकर्स ने प्रपोज किया एक बिल विच विल बी द एंटी नॉन कंसेंशुअल AIP बिल। एंड इस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई आपके ऊपर डीप फेक्स बनाया है तब आप उस पर्सन के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो, सू कर सकते हो। तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पोकीमेन के बारे में। तो ट्विच की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमर्स पोकीमेन अपने प्लेटफॉर्म को छोड़कर यूट्यूब में आने वाली है। जी हां गाइस, कल वो अचानक से ये वाला पोस्ट कर दी, द एंड ऑफ एन एरा, बट इट्स टाइम टू से थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज एंड लव ड्यूरिंग माय लीग, फोर्टनाइट एंड अमंग अस डेज। एंड या इसके जस्ट बाद ये वाला न्यूज आ गया कि अब वो यूट्यूब में स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी गई एक्सक्लूसिवली। एंड उनका जो फर्स्ट लाइव स्ट्रीम होगा इट विल बी थीम्ड एज यूट्यूब वर्सेस ट्विच स्ट्रीमर्स। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।